सरगुजा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के दफ्तर के बाहर विभाग के ठेकेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जिले में करीब 70 करोड़ से अधिक का काम किया है, लेकिन अभी भी करीब 30 करोड़ रुपए बकाया है। ठेकेदारों का आरोप है कि निर्माण का 25% राशि का भुगतान तब तक नहीं किया जा रहा है जब तक पूरी तरीके से निर्माण कार्य हैंडओवर नहीं होगा। यही वजह है कि अधिकारियों के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, जबकि अफसरों का कहना है कि ठेकेदारों का भुगतान तो बकाया है, लेकिन निर्माण की क्वालिटी सही हो और लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने कई नियम तैयार किए हैं। सरगुजा में जल जीवन मिशन के तहत अभी महज 11 गांव में ही पेयजल की आपूर्ति शुरू की जा सकती है, जबकि ठेकेदारों का आरोप है कि उन्होंने अब तक करीब 100 करोड़ से अधिक रुपए का काम किया है। वहीं उनका करोड़ों रुपए का भुगतान अटका हुआ है। दिसंबर 2023 के बाद से अब तक किसी भी ठेकेदार को भुगतान नहीं किया गया है। वहीं अधिकारी ठेकेदारों पर दबाव बनाकर काम करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से कई ठेकेदारों ने तेजी से काम करना बंद कर दिया है। ठेकेदारों का कहना है कि निर्माण सामग्री उन्हें कर्ज में लेना पड़ रहा है, लेकिन कर्ज इतना हो गया है कि अब उन्हें निर्माण सामग्री नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि जल जीवन मिशन का काम अधूरा पड़ा हुआ है और कई गांवों में कुछ ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया है, जिसे लेकर आज ठेकेदारों ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के दफ्तर के बाहर विरोध दर्ज कराया और कहा कि अगर उन्हें भुगतान नहीं किया जाता है तो वे आगे काम नहीं कर पाएंगे। ठेकेदारों का भुगतान लंबित है और अभी शासन से इस संबंध में 2 करोड़ 41 लाख का आवंटन प्राप्त है और उसको भुगतान किया जा रहा है। उसके बावजूद 10 करोड़ के आसपास का भुगतान लंबित है, जिसके लिए शासन को लिखा गया है और वहाँ से आश्वासन मिला है और ये जो भी लंबित भुगतान है वो शीघ्र हल हो जाएगा। मैं सचिन कुमार वर्मा, पीएचई विभाग का ठेकेदार। हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दिसंबर 2023 से करीब 70 करोड़ का भुगतान ठेकेदारों का लंबित है और जिसका पार्ट में भुगतान किया जा रहा है। प्रथम चरण में 40% का भुगतान आया, दूसरे चरण में 20% का भुगतान आया और अभी 30% का भुगतान लंबित है। और इस दौरान इतना प्रेशर क्रिएट किया गया जिसके कारण ठेकेदार इस बीच में कम से कम 40 से 50 करोड़ का काम कर चुका है, जो करीब 100 के आसपास यहाँ जो ठेकेदार होंगे उसकी भुगतान की तो बात ही नहीं हो रही है। पुराना भुगतान जो 30 करोड़ के आसपास है वो भी नहीं हो रहा है। उसमें भी नए नए नियम निकाल दिया जा रहा है जो कि हमारे एग्रीमेंट के कंडिकाओं में कहीं नहीं लिखा गया है। उसमें समानुपातिक प्रगति के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। अगर ठेकेदार 10% काम करता है तो उसको 10% का भुगतान किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे नया नियम लगाया जा रहा है कि 75% के बाद ठेकेदारों को तभी भुगतान दिया जाएगा जब वो 100% करके हैंडओवर करेंगे। यहाँ पे 3 MBS की स्कीम है, उसके अंदर कम से कम 100 इन विलेज का काम चल रहा है ठेकेदार के द्वारा। अभी स्थिति यह है कि इंटेक और ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू नहीं हुआ है, वो चालू होगा, इंटेक टीपी बनेगी, फिर उस बड़ी टंकी से MBR से छोटे गांव में आएगा जिसका हम लोग काम कर रहे हैं, तब वो फाइनल होगा। इसमें 2 साल लगेंगे। बताइए कि 2 साल तक ठेकेदार का अगर 25% का भुगतान लास्ट का नहीं होगा तो ठेकेदार का क्या हाल होगा? वो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा सकता है। इसलिए इस पेमेंट को तुरंत किया जाए और जो 3 महीने 4 महीने में काम किया गया है उसका भी भुगतान की कार्रवाई की जाए और भुगतान किया जाए। हम लोग को भी पता है कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है और हम दिसंबर 2024 तक इसको ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा है भुगतान भुगतान भुगतान। जब तक भुगतान नहीं होगा ठेकेदार समानुपातिक प्रगति नहीं दे पाएगा। धन्यवाद। अभी जो काम है वो रुका हुआ है कि चल रहा है? सब रुका हुआ है। काम चल रहा है। कुछ ठेकेदार उधारी लेके अपने रिलेटिव से ब्याज में पैसा उठा के काम कर रहे हैं। कुछ ठेकेदार चुपचाप मोबाइल बंद कर दिए हैं, घर में सो रहे हैं, क्योंकि पता है कि भुगतान नहीं होगा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ठेकेदार ऐसे हैं 5-10% जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी चीटी की चाल से, जिसका मुख्य कारण है भुगतान नहीं हो पाना।